हमारे किसानों के मन में एक ही सवाल रहता है कि उनके धान की फसल में बालियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, तो उनके धान में लंबी बालियाँ कैसे आएँ और बालियों में सभी दानों का भराव कैसे हो, और जो दाना है वो चमकदार, वज़नदार और मोटा दाना कैसे आए, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा धान की पैदावार मिल सके। तो किसान भाई इस प्रकार की वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारी देखते रहते हैं, तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं। कोई कहता है कि आप बोरोन का स्प्रे कर दो, कोई कहता है बाली निकलते समय आप उसको क्या कहते हैं NPK 13-045 का स्प्रे कर दो, कोई कहता है 052-34 का कर दो, कोई 0050 का, तो कोई टॉनिक बता रहा है, तो कोई मतलब मान लीजिए कोई जिंक बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि यूरिया का। तो इस प्रकार आप किसान भाई सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके धान में बालियां निकलना स्टार्ट हों उससे पहले, यानी जब आपके धान 60 दिन के हों तब से लेकर आपके धान तक की जब तक बालियां पक ना जाएं तब तक आपको कौन कौन सी खाद डालनी है, कौन कौन से स्प्रे करने हैं, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम समझ लेते हैं कि धान में बालियां निकलते वक्त हमारे धान की फसल को कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो किसान भाई, जब हमारे खेत में बालियां बनने का टाइम आता है तो हमारे धान के खेत में मान लीजिए फास्फोरस और पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसान भाई, जब हमारा धान 20 से 25 दिन का होता है तब हमारे धान में जिंक और नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तथा बालियां निकलने के वक्त जब हमारा धान 60 दिन के लगभग हो जाता है तब हमारे धान में फास्फोरस और पोटेशियम की कमी सबसे ज़्यादा होती है। इस टाइम कुछ नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी हमें दिखाई नहीं देती है। तो किसान भाई, आज आपके खेत में अच्छी बालियां आने के लिए आपके खेत में मान लीजिए फास्फोरस और पोटेशियम का जो मान लीजिए कमी है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो किसान भाई आपको अपने खेत में इस टाइम मान लीजिए पर्याप्त मात्रा में पानी देना है, यानी आपको नमी बनाकर रखना है, और साथ में आपको पोटेशियम और फास्फोरस अपने फसल को ज़रूर देना है। तो किसान भाइयों, आपको ये कैसे देना है तो मैं आपको स्प्रे बताऊंगा। तो किसान भाइयों, आपको कुछ स्प्रे अपने धान की फसल में करने हैं, जिससे आपके धान के फसल की पोटेशियम और फास्फोरस की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपके धान में अच्छी बालियां आएंगी। तो किसान भाई, चलिए हम आपको स्प्रे के बारे में बताते हैं। तो किसान भाई, जब आपके खेत में बालियां निकलने वाली हों, यानी जब आपके धान की फसल 60 दिन की हो जाए, तब आपको अपने धान की फसल में NPK 052-34 का छिड़काव कर देना है, और साथ में आपको इसके बोरोन मिला लेना है या फिर आपको सागरिका मिला लेना है। तो इसकी मात्रा मैं आपको बता दूं, आपको 1 एकड़ धान की खेत में बालियां निकलने से पहले 1 किलो से 1.5 किलो NPK 052-34 और साथ में 100 से 150 ग्राम बोरोन तथा मान लीजिए 250 ml सागरिका मिलाकर 1 एकड़ यानी कम से कम 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव इसका कर देना है, जिससे आपके खेत की बालियां बहुत अच्छी आएंगी, दानों का भराव बहुत अच्छा होगा। तो किसान भाई, इस टाइम आपको सिर्फ यही स्प्रे करना है। फिर जब आपके धान की फसल 80 से 90 दिन की हो जाए, यानी जब आपके धान की फसल में दानों का भराव होने लगे, यानी दाना पकने लग जाए, तब आपको उस टाइम अपने धान की फसल में नमी तो आपको पर्याप्त बनाकर ही रखनी है। साथ में एक स्प्रे और करना है जिसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। तो किसान भाई, यह NPK 0050 का स्प्रे आपको अपने धान की फसल में करना है। साथ में आपको इसमें सागरिका ज़रूर ऐड कर लेना है। तो आपको सागरिका 250 ml और 0050 जो है वो 1 किलो की मात्रा आपको 1 एकड़ में 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क देना है। तो किसान भाई, यदि आप इन दोनों स्प्रे का प्रयोग अपने धान में करते हैं तो आपको कोई और स्प्रे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और साथ में आपको और वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके धान में अच्छी बालियाँ आएंगी, धान अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो किसान भाई, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सब लोग को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।